नमस्कार दोस्तों। अगर आपके मन में कहीं भी आईपीएस बनने का सपना होगा तो आप इन्हें ज़रूर पहचानते होंगे। ये हमारे भारत की वो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी हैं जो भारत का नाम रोशन की हैं। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम आईपीएस बनने के तरीके के बारे में आपको बताएंगे कि अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो किस किस हर्डल को क्रॉस करके आपको आईपीएस ऑफिसर बनना पड़ेगा। तो ये गाइज़, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे पहले हमें 3 टर्म्स के बारे में जानना है। एक्चुअल में ये फुल फॉर्म है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है। सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के माध्यम से आप आईपीएस ज्वाइन करते हो और इसे कंडक्ट करा जाता है यूपीएससी के द्वारा। इसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। तो ये 3 टर्म्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपके मन में आईपीएस बनने का सपना आ गया है तो फाइनली आपको ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि ग्रेजुएशन में आपने कितना परसेंट प्राप्त किया है और किस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद कुछ फिजिकल क्राइटेरिया भी यहाँ पर आपको एक्वायर करना पड़ेगा अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो। जैसे कि हाइट, अगर आप पुरुष हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बेसिकली आपको 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं अगर हम एससी या फिर ओबीसी की बात करें तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 150 सेंटीमीटर सभी के लिए, और एससी और ओबीसी के लिए 145 सेंटीमीटर है। एसटी के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है। अगर हम चेस्ट की बात करें तो कम से कम 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। अगर हम आइज़ की बात करें तो आपकी जो आइज़ है वो आप ग्लास पहन रहे हो या बिना ग्लास के, एक 6/6 होनी चाहिए और दूसरी 6/9 होनी चाहिए। अगर हम फीमेल की बात करें तो एक 6/12 है और दूसरी 6/9 है, तो यहाँ पर चलेगा। ठीक है। तो ये एक फिजिकल क्राइटेरिया है जिसको आपको क्लियर करना है। आगे जब भी आप आईपीएस ऑफिसर बनने के दौड़ में आगे जाते हो तो आपको 3 एग्जामिनेशन पास करने पड़ते हैं। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में यहाँ पर बेसिकली 2 पेपर होता है। 200 मार्क्स का पेपर होता है। दोनों पेपर 200 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 400 मार्क्स का पेपर होता है। दोनों पेपर्स के लिए आपके पास 2 आवर्स का टाइम होता है और यहाँ पर आपके पास डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है कि किन किन सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, तो वो आप देख सकते हैं। बेसिकली आपको बता दीजिए, यहाँ पर सेकंड पेपर होता है, उसे हम सीसेट के नाम से जानते हैं, यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है, यानी इसमें आपको 33% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर टाइम और क्वेश्चन दोनों को आपको सही ढंग से मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको बता दें, यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ये केवल क्वालिफाई, यानी कि इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना होता है मेंस के लिए। बाकी फाइनल मेरिट में प्रीलिम्स एग्ज़ाम का कोई योगदान नहीं रहता। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। जो सेकंड पेपर होता है वो होता है मेंस। इसमें कई सारे पेपर होते हैं और हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पेपर। तो सबसे पहला पेपर यहाँ पर जो होगा वो आपका 2 लैंग्वेज का होता है। एक आप इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होता है और सेकंड आप कोई भी भारतीय लैंग्वेज ले सकते हो जो कि संविधान में मेंशन है। उसके बाद आपके पास 4 जीएस के पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक एसए का पेपर होता है। इसके साथ एक आपको विषय चुनना पड़ता है, जो भी आप चाहो, उसके 2 पेपर होते हैं। ये सारे के सारे 250 मार्क्स के होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जो क्वालिफाइंग प्रकृति का हिंदी और एक और सब्जेक्ट इंग्लिश और एक और सब्जेक्ट का पेपर होता है वो 300 मार्क्स के होते हैं, लेकिन इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है। तो ये इसके बाद अन्य जो पेपर है सबका टोटल मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है आपके फाइनल सिलेक्शन के समय। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके बाद जो स्टेज आता है वो आता है इंटरव्यू का। जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है 275 मार्क्स का होता है। अगर हम सबको ऐड कर दें तो टोटल 2025 मार्क्स का आपका मेंस का एग्ज़ाम, मेंस और इंटरव्यू का एग्ज़ाम होता है और इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है फाइनली पोस्ट के लिए। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो तो कम से कम 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। अगर 21 वर्ष से कम आपकी एज है तो आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते और मैक्सिमम 32 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन ये एज क्राइटेरिया बेसिकली जनरल वालों के लिए है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाती है, तो आप 35 वर्ष तक बैठ सकते हैं इस एग्ज़ाम में। और अगर आप एसटी या फिर एससी से हैं तो आपके पास यहाँ पर और 2 साल बढ़ जाता है, तो टोटल
37 साल तक आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो जनरल के लिए 32 साल और अदर जो SC ST हैं उनके लिए 37 साल तक आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और तब तक आप जितने भी चाहें उतने अटैम्प्ट भी ले सकते हैं। अटैम्प्ट की बात हम अगर यहाँ पर डिटेल में करें तो जनरल के लिए 6 अटैम्प्ट है, OBC के लिए 9 अटैम्प्ट है एंड SC ST के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप अपने मैक्सिमम एज तक यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। अब हम जानेंगे कि अगर आप IPS ऑफिसर बनते हो तो जैसे जैसे आपके पास सर्विस का एक्सपीरियंस होता है आपका प्रमोशन होते जाता है, तो मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हो। तो यहाँ पर ASP, SP, DGP, IGP, AGP, DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यहाँ तक आप जा सकते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करने का आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा और आपका जो थॉट प्रोसेस, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ब्रॉड होता जाएगा और बहुत ही बृहद स्किल पर आपको अपने हुनर को दिखाने का यहाँ पर अवसर भी मिलेगा। अब हम बात करेंगे सैलरी की। तो गाइज यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी है। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको लगभग 55-56 हज़ार रुपये से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है और आपकी सैलरी 2,25,000 से भी अधिक जा सकती है। तो जैसे जैसे वेतन आयोग लागू होते हैं उसी हिसाब से आपकी सैलरी ग्रो करती जाती है। तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर आप IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो अब लगभग सारी चीज़ें आपको पता हो गई हैं। गाइस एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, डिटेल सिलेबस के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है, वहाँ से क्लिक करके सीधे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ लाइक करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल, कितने % आपको मददगार लगी। और हाँ, अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके घंटी पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।